आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार फसलों की कटाई के समय कीमतों और खुदरा लागत के अंतर दूर करने के लिए समिति गठित करेगी। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों को 15वें वित्त आयोग की धनराशि को 100% खर्च करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य सरकार गोरखा समाज की सांस्कृतिक धरोहरों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। और चमोली जिले का मैठाणा गांव मॉडल विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। दोपहर समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि फसलों की लागत और खुदरा कीमतों के बीच भारी असमानता को दूर करने के लिए सरकार समिति गठित करेगी। नई दिल्ली में कृषि सम्मेलन में उन्होंने कहा कि जहां किसान 5 रुपए प्रति किलो पर सब्जियां बेचते हैं, वहीं उपभोक्ताओं को 50 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। इस अंतर को कम करने की जरूरत है। श्री चौहान ने अगले महीने कृषि चौपाल शुरू करने की योजना भी घोषणा की है। इसका उद्देश्य कृषि अनुसंधान में प्रयोगशाला से भूमि अंतर को पाटना है। उन्होंने कहा कि कृषि भारत की आर्थिक रीढ़ है और इस क्षेत्र को मजबूत किए बिना कोई भी प्रगति संभव नहीं है। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 15वें वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग के तहत आवंटित धनराशि के सापेक्ष कम व्यय पर पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने नाराजगी जताई है। उन्होंने अधिकारियों को 15वें वित्त आयोग की धनराशि को 100% खर्च करने के निर्देश दिए हैं। देहरादून में पंचायती राज विभाग की समीक्षा करते हुए सतपाल महाराज ने अधिकारियों से राज्य के विभिन्न जिलों में चल रही योजनाओं की पूरी जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार का दोहराव नहीं होना चाहिए। पंचायती राज मंत्री ने केंद्र सरकार के माध्यम से पंचायत भवन निर्माण के लिए आवंटित 10 लाख रुपए की धनराशि को बढ़ाकर 20 लाख रुपए किए जाने के संबंध में चर्चा करते हुए जल्द इसका प्रस्ताव कैबिनेट में लाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में कर्मयोगी सप्ताह राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य ऐसे मानव संसाधन सृजित करना है जो हमारे देश के विकास की प्रेरक शक्ति बन सकें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह के दौरान नए शिक्षण और अनुभवों से प्राप्त शक्ति से कार्य प्रणाली में सुधार आएगा और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। एक रिपोर्ट। पिछले 10 वर्षों में सरकार की मानसिकता में बदलाव लाने के लिए उपायों की भी चर्चा की, जिनका प्रभाव लोग आज महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार में काम कर रहे लोगों के प्रयासों और मिशन कर्मयोगी जैसे कदमों से यह संभव हो पाया है। श्री मोदी ने सुझाव दिया कि लोक सेवकों को नवीनतम प्रौद्योगिकी की जानकारी रखनी चाहिए ताकि नए मानदंड हासिल किए जा सकें। उन्होंने कहा कि मिशन कर्मयोगी इस दिशा में सहायक साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री ने IGOT प्लेटफॉर्म की भी सराहना की और कहा कि 40 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हैं। मिशन कर्मयोगी सितंबर 2020 में शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य वैश्विक परिप्रेक्ष्य में सिविल सेवा के भारतीय लोकाचार में निहित भावी लक्ष्य हासिल करना है। उत्तराखंड का आगामी विधानसभा सत्र ई विधानसभा के रूप में होगा। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने विधानसभा डिजिटीकरण की समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि आगामी सत्र को पूरी तरह से डिजिटल करने की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को इस प्रक्रिया की गंभीरता और महत्व पर जोर देते हुए कहा है कि प्रशिक्षण में अधिकारियों को अपना 100% देना होगा, जिससे किसी भी तकनीकी समस्या या नई कार्य प्रणाली को लेकर भविष्य में कोई कठिनाई न आए। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से न केवल पारदर्शिता और दक्षता आएगी, बल्कि सत्र संबंधी दस्तावेज को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय भेजने में भी आसानी होगी। साथ ही कर्मचारियों के श्रम और ईंधन की भी बचत होगी। बागेश्वर जिले के धर्मघर रेंज के कांडा तहसील क्षेत्र में आतंक का पर्याय बन चुके गुलदार को वन विभाग ने कल देर शाम ट्रैंकुलाइज कर लिया है। गुलदार के पकड़े जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। 4 दिन पहले गुलदार ने ओलनी गांव में 3 साल की एक बच्ची को अपना शिकार बनाया था। उसके बाद वन विभाग की टीम ने क्षेत्र में गश्त बढ़ाई थी।
उधर नई टिहरी जिले के भिलंगना रेंज के मेहरगांव तल्ला में कल शाम गुलदार के एक किशोरी पर हमला करने की उसकी मृत्यु होने की सूचना आई थी। वन विभाग ने प्रभावित क्षेत्र में 2 शूटर तैनात किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के गढ़ी कैंट में वीर गोरखा कल्याण समिति दूधली द्वारा आयोजित गोरखा दशैं दीपावली सांस्कृतिक महोत्सव 2024 में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दशैं पर्व मां दुर्गा की उपासना और उनके 9 दिव्य रूपों की आराधना को समर्पित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखा समाज का इतिहास गौरवशाली संस्कृति, समृद्ध परंपराओं और अदम्य वीरता का प्रतीक है। उन्होंने कहा दशैं पर्व मां दुर्गा की उपासना और उनके 9 दिव्य रूपों की आराधना को समर्पित है। यह पर्व हमें सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गोरखा समाज की सांस्कृतिक धरोहरों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा संस्कृति विभाग में गोरखा दशैं दीपावली सांस्कृतिक महोत्सव को शामिल कर हर संभव अनुदान की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि गोरखा समाज की सांस्कृतिक परंपराओं और धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार कार्य करती रहेगी। समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। चमोली जिले के बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर स्थित दशोली विकास खंड का मैठाणा गांव जल्द ही मॉडल विलेज के रूप में सामने आएगा। जिला प्रशासन ने मैठाणा गांव को मॉडल विलेज बनाने की पहल शुरू कर दी है। इस संबंध में जिलाधिकारी संदीप तिवारी और मुख्य विकास अधिकारी नंदन कुमार ने विभागीय अधिकारियों के साथ मैठाणा गांव का भ्रमण कर मौजूदा संसाधनों और सुविधाओं का निरीक्षण करते हुए स्थानीय लोगों के सुझाव लिए। जिलाधिकारी ने कहा कि बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर स्थित होने के कारण मैठाणा गांव में आजीविका संवर्धन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि यहां तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए जरूरी सुविधाओं को जुटाते हुए यात्रा का एक प्रमुख पड़ाव बनाने का प्रयास किया जाएगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वर्ष 2024-25 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 34,15,50,000 टन होगा। उन्होंने आज नई दिल्ली में रबी सीजन 2024 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि किसानों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि उत्पादकता बढ़ाने और रसायनों तथा उर्वरकों पर निर्भरता घटाने के लिए जैविक और प्राकृतिक कृषि की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाना और कृषि लागत घटाना तथा किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाना है। हरिद्वार जिले में वर्ष 2004 में इलाहाबाद बैंक में डकैती की घटना को अंजाम देने वाले अपराधी को उत्तराखंड विशेष कार्यबल एसटीएफ ने तमिलनाडु से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में आयोजित राष्ट्रीय सरस मेले का दूसरे दिन पशुपालन विभाग की ओर से गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में पशु चिकित्सकों ने पशुपालकों को पशुपालन विभाग की ओर से संचालित योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही पशुओं में लगने वाली बीमारियों से बचाव के उपाय भी बताए। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने खेती में रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग पर चिंता जताई है। नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने सुझाव दिया कि रासायनिक उर्वरकों की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाने चाहिए। श्री जोशी ने वन्य जीवों से फसल क्षति का विषय भी रखा और कहा कि इससे किसानों का खेती के प्रति रुझान घट रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वन्य जीवों से फसल सुरक्षा के दृष्टिगत घेर बाड़ के लिए बजट स्वीकृत किया जाए। बेंगलुरु में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट मैच को न्यूजीलैंड ने 8 विकेट से जीत लिया है। भारत की तरफ से दिए गए 108 रन के लक्ष्य को न्यूजीलैंड ने 27.4 ओवर में हासिल कर लिया। इसके साथ ही न्यूजीलैंड ने 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से बढ़त बना ली है। उधर दुबई में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज न्यूजीलैंड का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने पिछली बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर लगातार दूसरी बार फाइनल में प्रवेश किया। न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को हराकर 14 साल बाद फाइनल में जगह बनाई है। 2016 के बाद पहली बार महिला टी20 विश्व कप में कोई नया विजेता होगा।
आज सुहागन महिलाओं का पर्व करवा चौथ है। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। करवा चौथ पर सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए सुबह से ही निर्जला व्रत रखती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ का व्रत सुबह से लेकर रात को चांद के दर्शन और पूजन के बाद समाप्त हो जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार फसलों की कटाई के समय कीमतों और खुदरा लागत के बीच अंतर दूर करने के लिए समिति गठित करेगी। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों को 15वें वित्त आयोग की धनराशि को 100% खर्च करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य सरकार गोरखा समाज की सांस्कृतिक धरोहरों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास कर रही है और चमोली जिले का मैठाणा गांव मॉडल विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।